हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, बड़ी बहन है, 2 हम हैं। अब देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं। माँ दो, या तो इंसाफ हो या मेरी माँ दो। मुझे तो माँ चाहिए, मुझे तो माँ चाहिए। माँ मांग रही है हरियाणा की सरकार से इंसाफ मांग रही है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। माँ खोस ली गई, माँ का साया उठ गया इनके सर से। आप देख सकते। मैं सरपंच सुल्तान खातला से, ये मेरी भाभी थी। एक बिजली के खंभे पड़ने से इसकी मृत्यु हो गई, जिसमें विभाग को हमने 10 बार कंप्लेंट भी की और जाके भी आए, उनसे पर्सनल भी मिले, फिर उन्हें कोई भी हमारी सुनवाई नहीं। की बात करें सरपंच साहब, कैसे हादसा हुआ, वो कैसे वो नीचे आई? वो खंभा एक टेढ़ा हुआ था, हो रहा था 1 साल से, वो खंभा एकदम से पड़ गया। उसके क्या करने के लिए वो गई? वहाँ से का मामला है? ये गाँव खातला का मामला है, और वहाँ मूंग तोड़े थी, खेत में मूंग तोड़े। अब आपकी क्या डिमांड है? विभाग पर आप आरोप लगा रहे हो। सरकार से हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा इंसाफ होना चाहिए, जो ये SD और ये सस्पेंड होने चाहिए, और जो मदद दी जाए सरकार को। सभी तो पुलिस मौके पर पहुंच गई, और पुलिस के द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया? पुलिस ने आश्वासन दिया मेरे को, FIR दर्ज कर ली गई है। अभी बसीनी के सरपंच मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहिए? जी, इसमें एक्चुअली क्या था, अभी सुबह 7 बजे ना, ये सुल्तान जो खातला गांव के सरपंच हैं, इनकी भाभी जी खेत में अपने खुद के खेत में वो मूंग तोड़ने के लिए, घास उखाड़ने के लिए खेत में गई थी। तो उनके साथ उनका पति भी गया हुआ था, पति अपना दूसरा कार्य कर रहा था। तो जो बिजली का पोल है ना, जो अनयूज्ड पोल था, जिसका जो प्रयोग में नहीं लाया गया था बिजली विभाग के द्वारा अभी तक, वो पोल टेढ़ा हुआ पड़ा था, और जिसकी कंप्लेंट गांव के सरपंच सुल्तान सिंह द्वारा और ग्रामवासियों द्वारा और खुद मृतका के पति द्वारा जेई महोदय को ये सूचना दे दी गई थी, और कंप्लेंट रजिस्टर में दर्ज कर दी गई थी कि ऐसे ऐसे करके जो खेत में पोल है वो टेढ़ा हुआ है, और किसी टाइम भी गिर सकता है। बताया जा रहा है कि जो महिला है, जिसका नाम माया है, 42 वर्षीय है, वो अपाहिज है। हाँ, जो मृतका है वो बिल्कुल अपाहिज है, और उनके पति भी अपाहिज हैं। दोनों पति पत्नी अपाहिज, और 3 बच्चे हैं, और तीनों के तीनों अनमैरिड हैं। 2 छोटे बच्चे हैं और 1 किशोर है। सरपंच महोदय, अगर जैसे आप बता रहे हो कंप्लेंट रजिस्टर में दर्ज है, आपके पास कोई फोटोकॉपी है? यदि आपके रजिस्टर में है तो विभाग के द्वारा उखाड़ लिया गया तो? नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना, जो ये तो सभी गाँव का विभाग की तरफ से एक ही नियम बना होता है, जो हर गांव में एक इनका साइट होता है, उस साइट पे एक रजिस्टर रखा जाता है बिजली विभाग द्वारा, कि उस साइट में ग्रामवासी जाएं, अपने कोई पोल टूटा हुआ है, तार टूटी हुई है, जो भी ट्रांसफार्मर कंप्लेंट है, वो उसमें दर्ज करें। उसके बाद विभाग उस पर कार्रवाई करता है, उसको अमल में लेके आता है। तो यही ऐसा ही काम इसमें हुआ। वो वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर रखा हुआ था, इन्होंने कंप्लेंट दर्ज भी करवाई, और सरपंच महोदय ने वहाँ पे जाके जेई साहब को और SDO साहब को पर्सनली मिले, व्यक्तिगत रूप से मिलके सूचना दी कि खंभा टूटा हुआ है, और टेढ़ा हुआ है, टूटा भी है, टेढ़ा हुआ है, उसको कृपया करके उसको अब दुरुस्त करवाओ। लेकिन वो दुरुस्त 1 साल से इसको दुरुस्त नहीं करवाया गया, और जब आज ये हादसा हुआ, वो खंभे के नीचे कार्य कर रही थी, और खंभे अचानक उनके ऊपर आके गिर गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। और सरकारी सिविल हॉस्पिटल सबिद्दो में जब उनको लेके आ गए, उनको मृत घोषित कर दिया गया। कार्रवाई नहीं करती तो आप क्या करने वाले? कुछ लोग कह रहे हैं कि जाम लगा दें। अभी सुनने में खातला गांव के और बसीनी गांव के और आसपास के गवांड के सभी ग्रामवासी आए हुए हैं यहाँ पे। अभी जो हम पुलिस विभाग में SHO साहब से मिले थे, उन्होंने FIR दर्ज कर ली गई है, और डॉक्टर साहब द्वारा पोस्टमार्टम कर दिया गया है, और अभी वो डेड बॉडी उठाने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन ग्रामवासियों में काफ़ी रोष है इस बात को लेकर, और जो कि रोड जाम इत्यादि वगैरह इस करने के लिए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन उनके खिलाफ कानून कार्रवाई तो हम भी यही चाहते हैं। चाहते हो कि क्या हो जाए? हम भी यही चाहते हैं। कंप्लेंट आप चाहते थे, कंप्लेंट दर्ज हो गई है, FIR दर्ज हो गई है, लेकिन हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो दोषी हैं, जो व्यक्ति दोषी, जिसको 1 साल से ये कंप्लेंट दी गई है कि आप इस लाइन को दुरुस्त करो,
लेकिन वो दुरुस्त नहीं कर पाए 1 साल से, कौन दोषी तो कम से कम उस व्यक्ति को तो तब तक सस्पेंड या टर्मिनेट जो भी है उसको बहाल ना किया जाए जॉब के लिए, अपनी नौकरी के लिए, तो तब तक इसकी इंक्वायरी चले कम से कम। मुख्य दोषी की बात करें, किसे मानते हैं? मुख्य दोषी तो जो मुख्य दोषी है जेई और एसडीओ दोनों। तो ये बताया जा रहा है कि पैसे का भी लेन देन का कोई। हाँ, ये अभी सुनने में आया है कि ग्रामवासियों द्वारा बताया गया है कि जो बिजली विभाग के जो अभी जेई साहब जिनके बारे में ये सब प्रकरण चला हुआ है, जिनकी गलतियों के कारण किसी की मृत्यु हुई है, वो उनके बारे में ग्रामवासियों द्वारा बताया गया है कि वो जो पैसे देता है उसका कार्य हो जाता है और जो नहीं देता उसका कार्य नहीं होता। रिश्वत लेते हैं जेई साहब। कौन है जेई इस वक्त आपके? अभी खतला गाँव के जेई शायद रमेश जी हैं। हाँ, रमेश जी हैं। पैसे दे देते हैं तो काम हो जाता है। हाँ, ग्रामवासियों का यही कहना है। पैसे लिए बिना काम में नहीं करता। अब क्या करने वाले हो अभी? वो पैसे लिए बिना वो काम में नहीं करता, काम करता जी, पैसे लिए ना बगैर पैसे लिए काम नहीं आपकी करता। अगली कार्रवाई क्या है? अगली कार्रवाई जो हमारा वो नहीं होगा तो हम जाम लगाएंगे। गिरफ्तारी नहीं हुई तो? गिरफ्तारी ना हुई तो पुलिस आश्वासन दे रही है लेकिन कर नहीं रही, अभी कुछ नहीं कह रहे। वो नहीं कह रहे अब संस्कार कर दो, संस्कार करने के बाद में हम वहाँ जाएंगे, वो करेंगे, लेकिन दबाव बनाया जा रहा है। संतुष्टि नहीं कर रहे, दबाव बना रहे बस। आश्वासन से सहमत हो आप? आश्वासन से सहमत क्या होगा? गिरफ्तारी डालो बस। गंभीरता नहीं दिखा रही आप? ना भी नहीं दिखाई, गंभीरता नहीं दिखा रही। लेकिन तारी जो मांग है, जो बात है, जिन बिजली वालों ने लापरवाही करी है उनके खिलाफ FIR होगी। आप लोगों ने, मुझे पता लगा पहले इसकी सुन तो लेने के बारे, आपने पहले को दरखास्त दी होगी उसकी, इसके बारे में भैया खंबा टेंडा है जी, जिस अधिकारी को दरखास्त दी है, जिनकी लापरवाही है, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने पहले उसको बता दिया, उसके बाद भी उन्होंने ठीक नहीं किया, तो इसका मतलब वो लापरवाह तो है। उस संबंध में हम जो कार्रवाई बनती है FIR दर्ज गिरफ्तार कर लेंगे। एक बात और, अधिकारी कोई मना नहीं करता आने के लिए। साहब खड़े हैं, ये 2 आदमी इन्होंने लिखतम दिया है, रमेश जेई है बिजली बोर्ड। ठीक है जी। देखो, जब मैं यहाँ पर नायब तहसीलदार हूँ बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट, इसके खिलाफ FIR दर्ज होगी। ठीक है सर। क्योंकि इसकी गलती से, और लाइनमैन एक नाम और लेने लगे, सुरजीत लाइनमैन है, इसकी गलती से वो खंबा टूटे है। खंबा टूटने से ये लेडीज एक्सपायर हुई है। ठीक है सर। और बहुत ज्यादा गर्मी का काम है, छोटा नहीं है। ये मेरी माँ है, बाण है, भाई है, कोई भी हो, चाहे हमारे भी आदमी मर सकते हैं। इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करें। कल आप अपने महकमे को संभालो। और इनकी एक शिकायत और है, कम से कम 8-10 खंबे जो आज भी है ना इनके घर और खेत में, वो टूटे बांगे हुए पड़े, टूटे पड़े हैं, तार नहीं कस रखे उन पर, रस्सियों से बांध। और उन पे अगर उनके ऊपर भी कोई और हादसा होगा तो आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। जितनी माया देवी के घर के सामने खंबा टूटा पड़ा है। हाँ, तो ऐसा है। SDO साहब आगे, मैंने तो 70 फोन कर लिए, आप सभी यहीं थे। सही है सर। आप तो एक्शन साहब को कर लिए, 70 फोन कर लिए। अब ये SDO साहब आए हैं, इनको कहते हो तो एक आदमी मेरे साथ चलो और मैं साथ चलूंगा। कौन कौन से खंबे हैं और वे काम करवाओ। ऐसा है, झूठा आश्वासन नहीं देंगे। मैं झूठा आश्वासन नहीं दूंगा। मैंने फोन करा था, मैं सरपंच बोले खतला से। हाँ, एक बार भी ये मौका नहीं देखने का मानो। ये गांव के सरपंच कह रहे हैं तो वो SDO साहब राजवीर जी जिनके पास है, जो आज आप कह रहे कल जो 5 साल में देखो, चारज की बात 10 दिन उनके पास था, आज आपके पास आ गया तो जिम्मेवार आप हो। आज जो है, जो दुखद घटना हुई है, देखो साहब, आपके पास अभी आया क्या? कौन सा? जो SDO का आया? नहीं, वो चार्ज उनके पास है। SDO पहले यहाँ संदीप था, जिसके यहाँ से ट्रांसफर होगी। ठीक है साहब, मैं तो सिटी में SDO हूँ, हूँ। देखो, मैं नया आया हूँ, जो घटना हुई है वो दुखद हुई है। देखो, दुख हमें भी है। जहाँ तक बात 8-10 पोल की, जो 10 खंबे या 15 खंबे, ठीक है साहब, अगर मेरे पे विश्वास करते हो, गारंटी लेते हो, मैं सोमवार से लेबर का प्रबंध करके अरे मैं करवा दूंगा। ना टेक्निकल चार्ज मेरे पास नहीं है, फाइनेंशियल चार्ज